इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हो तथा यहाँ पर दिया गया है कि घात px बराबर हो घात qx के, घात qx बराबर हो घात rx के, और तीसरा दिया गया है कि घात rx बराबर 0 हो। 0 का मतलब है कि उसकी जो घात है वो अचर पद, यानी कि उसकी घात 0 है, इसका मतलब यहाँ पर अचर पद होगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको इन px, qx, gx और rx के ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हो। तो अब ये विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होती है, देखिए आप ये तो पढ़ ही चुके हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो बस यही है आपकी विभाजन एल्गोरिथ्म भी। देखिए जब हम भाज्य को px लिख देते हैं, इसको gx लिख देते हैं और भागफल को qx लिख देते हैं और शेषफल को rx लिख देते हैं, तो ये बन जाती है हमारी विभाजन एल्गोरिथ्म। ठीक है ना। यहां पर एक कंडीशन होती है कि जो gx की घात होती है, जो घात gx होती है वो हमेशा घात rx से बड़ी होती है। बस यहां पर ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है। तो ये है आपकी विभाजन एल्गोरिथ्म। अब इसी एल्गोरिथ्म में हमसे कहा गया है कि आप px और qx की इस तरीके से इन सभी के एग्जाम्पल दीजिए कि px की घात और qx की घातें बराबर हो। तो देखिए इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप जितने चाहें उतने एग्जाम्पल लिख सकते हैं। मैं चाहूं तो आपको सीधे एग्जाम्पल इसके बता दूं और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप इसके एग्जाम्पल्स को रटिए मत, आप इसके एग्जाम्पल्स को बनाना सीखिए कि आप किस तरीके से इसके एग्जाम्पल्स को बना सकते हैं, ताकि आपको इसके एग्जाम्पल्स को रटने की जरूरत बिल्कुल भी ना पड़े, है ना। तो देखिए बहुत ही आसान है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो विभाजन एल्गोरिथ्म की ये कथन दी गई है, इसी कथन का यूज करके ही आपको यहाँ पर अपने मन से एग्जाम्पल कुछ भी बना लेना है। देखिए बस थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको करना क्या है, आपको px की घात और qx की घात बराबर हो इस तरह का एग्जाम्पल देना है। ठीक है। तो देखिए ये कंडीशन तभी आपकी सेटिस्फाई हो सकती है जब आप px को किसी अचर पद से भाग दें। पहले आप देख लीजिए कि इसको अगर हम अपने भाग वाले फॉर्मेट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। यहां पर देखिए क्या होता है, भाज्य यानी कि px होता है, हम इसको gx से भाग देते हैं, हमें भागफल qx मिलता है, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पर हमको rx मिलता है। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो अब ये हमसे कहा गया है कि px की घात और qx की घात बराबर हो, मतलब इसकी घात और इसकी घात बराबर हो। तो ये कंडीशन आपकी तभी सेटिस्फाई हो सकती है, मतलब इसकी घात यहाँ पर जो बहुपद होगा और इस पर जो बहुपद आएगा उन दोनों की घातें बराबर हो, ये तभी हो सकता है जब gx यहाँ पर कोई अचर संख्या हो, अचर पद हो। ठीक है ना। इस बात को आप एग्जाम्पल से ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके पास px में कोई भी 2 घात का बहुपद है, आप चाहे तो 3, 4, 5 घात का भी ले सकते हैं, हम आसानी से 2 घात का बहुपद ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई 2 घात का बहुपद है 4x² + 8। ठीक है, ये आपने px लिया है। अब आप इसको कोई संख्या मान लीजिए 4 से भाग देते हैं, तो अब देखिए 4 से भाग देने पर qx क्या आएगा। ठीक है, देखिए 4 से भाग देंगे तो आप भाग देना तो जानते हैं, यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4 है, x² नहीं है तो हम x² से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 का गुणा x² से किया तो 4x² आ गया। यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया। अब ये जो प्लस का 8 है यहाँ लिख दिया हमने, है ना। अब 4 का पहाड़ा पड़े कि 8 से ज्यादा ना जाए तो 2 बार जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए आपको ये मिल गया जो qx। अब देखिए यहाँ पर जो px था वो था 4x² + 8, मतलब जो इसकी अधिकतम घात थी, जो इसकी घात थी वो कितनी थी, 2 थी। और जो आपको qx भी मिला वो कैसा मिला,
दो घात वाला मिला, है ना। तो यही हमसे कहा गया था कि भाई आप ऐसे एग्जाम्पल दीजिए इन सभी के जिसमें px की घात और qx की घातें बराबर हो। तो बस इसके लिए आपको ये कंडीशन थोड़ा सा याद रखनी होगी कि जब आप gx की जगह पर मतलब px को आप किसी अचर पद से भाग देते हैं तभी आपको px और qx की घातें बराबर मिलेंगी। ठीक है, तो बस इन्हीं एग्जाम्पल्स को अब हम यहां पर लिख देंगे। ये हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। अब सॉल्यूशन नंबर यहां पर 1 है। यहां पर आप यहां पर px का एग्जाम्पल दे दीजिए। आपने px माना था कोई भी दो घात का बहुपद 4x² + 8। तब आपने यहां पर gx क्या माना था, 4 माना था। तब आपको qx क्या मिला, qx आपको मिला x² + 2 और जो आपको rx मिला वो आपको मिला 0। ठीक है, तो ये तो आपने अभी एग्जाम्पल दे दिए px, gx, qx और rx के। अब हमें ये बताना है कि ये एग्जाम्पल विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसके लिए हम बस अब क्या करेंगे, विभाजन एल्गोरिथ्म के फॉर्मूले में इन सभी वैल्यूज को रखेंगे और चेक करेंगे कि क्या दोनों पक्ष बराबर आते हैं। अगर आएंगे तो हम कह देंगे कि ये विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हैं। अब विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होती है, px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, है ना। अब इसी में हम यहां पर मान रखेंगे। तो px का मान है, यहां से हमने लिया है 4x² + 8 और gx का मान है 4, qx का मान हमें मिला है x² + 2 और rx का मान हमें मिला है 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 का गुणा x² से करेंगे तो आएगा 4x² और 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8 प्लस 0, तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 प्लस करेंगे 8 में तो 8 ही आ जाएगा। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि 4x² + 8 और 4x² + 8 ये दोनों पक्ष बराबर हैं। हम कह सकते हैं कि विभाजन एल्गोरिथ्म संतुष्ट होती है। विभाजन एल्गोरिथ्म संतुष्ट होती है। तो इस तरह से आपका अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। बस आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ये कंडीशन तभी आपकी सेटिस्फाई होगी जब यहाँ पर आप किसी अचर पद से भाग दे रहे होंगे, है ना। तो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल खुद से बना सकते हैं। कोई भी आप यहाँ पर बहुपद ले लीजिए और यहाँ पर कोई भी संख्या ले लीजिए और उससे भाग देंगे तो आपको जो qx मिलेगा उसमें जो घात होगी वो px की घात के बराबर मिलेगी। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर हमसे कहा गया है कि qx की घात और rx की घात बराबर होगी। तो अब यहाँ पर देखिए सेकेंड वाले पार्ट में हमें qx और rx की घात को बराबर दिखाना है। तो हम यहाँ पर विभाजन एल्गोरिथ्म को इस तरह से लिख लेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो भी काम इस तरफ हो रहा है इस लाइन के इस तरफ, वो सारा कार्य रफ कार्य है। ठीक है ना, जो भी यहाँ पर लिखा जाएगा वो आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना होगा। ठीक है ना, तो ये आपके लिए रफ में है, इसको आप रफ कार्य के रूप में करके और फिर आप अपने आंसर को यहाँ पर लिख पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको qx की घात को rx की घात के बराबर दिखाना है। मतलब qx में जो भी बहुपद होगा उसकी घात और rx की घात बराबर होना चाहिए, कुछ भी हो। ठीक है, तो हम एक बहुत ही आसानी सा छोटा सा बहुपद ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 2x²। ठीक है, ये हमारे पास qx का मान है। तो ये कहा गया है कि जो rx आएगा, मान लीजिए rx भी हमारे पास आ गया x²। तो देखिए qx की जो घात है, यहाँ पर चर की घात 2 है, यहाँ पर भी चर की घात 2 है। तो ये एग्जाम्पल में कहा गया है कि इन दोनों की घातें बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर अपने मन से कुछ भी इस तरह से ले सकते हैं, बस दोनों की घातें बराबर होना चाहिए। अब gx और px क्या लेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया था कि जो gx की घात होगी वो बड़ी होगी rx से। ये लगा है ग्रेटर का निशान, मतलब gx की घात rx की घात से तो बड़ी होगी। तो अगर gx की घात, यहाँ पर जो rx की घात है वो 2 है,
तो मतलब 2 से इसकी घात बड़ी होगी, तो 2 से बड़ी घात 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पर gx मान लीजिए हमने ले लिया x की घात 3, समझ गए ना। तो अब px क्या होगा वो हम इसको सॉल्व करके ले लेंगे। हमारे पास 3 एग्जाम्पल आ चुके यहाँ पर rx, gx और qx और gx का। अब हम इसको सॉल्व करके px का मान निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का मल्टी यहाँ पर 1 से, तो 2 1 जा 2। अब x की पावर 3 है और x की पावर 2 है, आधार समान होती हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस का एक्स स्क्वायर, ये मान हो गया आपके px का। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसके चारों एग्जाम्पल्स को निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम रखते हैं, ये हमारा फेयर वर्क होगा। px बराबर हमें यहाँ पर हमने लिया है 2x की पावर 5 और एक्स स्क्वायर प्लस में, फिर हमें यहाँ पर जो gx लिया है वो हमने लिया है x की पावर 3, जो qx है वो है 2x स्क्वायर और जो rx है वो है हमारे पास x स्क्वायर। बस यहाँ पर आपने क्या देखा, आपने यहाँ पर देख लिया कि जो qx है उसकी घात ये बराबर है rx की घात के, है ना। यहाँ पर ये भी घात 2 में है और ये भी घात 2 में है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करता है या नहीं करता है। तो विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होती है, px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, मान रख देंगे। तो px का मान है 2x की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर। अब gx का मान है x क्यूब मल्टीप्लाई gx का मान qx का मान है यहाँ पर 2x स्क्वायर और rx का मान है यहाँ पर x स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, x की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए 2x की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर ये हमारा आ गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि विभाजन एल्गोरिथ्म संतुष्ट होती है। तो इस तरह से आपका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हुआ। यहाँ पर हमने दिखाया है कि qx की घात rx की घात के बराबर हो, उस तरह के हमने एग्जाम्पल लिए हैं और यहाँ पर हमने इसी एल्गोरिथ्म का यूज करके उन एग्जाम्पल्स को निकाला है और फिर उसके बाद अपने फेयर वर्क में यहाँ पर उसको संतुष्ट करके भी दिखा दिया है। अब हम इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत ही ज्यादा आसान है। यहाँ पर आपको rx की घात को 0 दिखाना है। rx की घात 0 कब हो सकती है, जब rx का जो मान आए वो अचर पद में आना चाहिए। अगर वो अचर पद में आएगा तो उसकी जो घात होगी वो 0 हो सकती है। आप जानते हैं कि अगर कोई भी संख्या है, मान लीजिए 2, इसकी घात पूछी जाए तो यहाँ पर तो कोई चर है नहीं। यहाँ पर अगर चर है तो हम इसको लिख सकते हैं x की घात 0। अगर यहाँ पर चर है ही नहीं तो उसकी घात क्या होगी, 0 होगी। समझ रहे ना बात को। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमको rx की घात 0 दिखाना है, मतलब rx की जगह पर हम कोई भी अचर संख्या रख सकते हैं, 2 रख दीजिए, 4 रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, ठीक है ना। बस यहाँ पर rx की घात 0 होना चाहिए, बाकी आप यहाँ के कुछ भी मान लिख दीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अब देखिए rx का मान तो हमने ले लिया, अब gx का मान आपकी मर्जी है, आप कुछ भी ले लें। और ये qx है, qx का मान आप ले लीजिए और gx का मान भी आप कुछ ले सकते हैं, जो भी आपको लेना हो। मान लीजिए आपने ले लिया 2x की पावर 3, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 जा 2, x की पावर 5 आ जाएगा, 3 और 2 प्लस हो जाएंगे और ये प्लस का 2 आ गया। तो यहाँ पर ये आ गया आपका px का मान। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये बहुपद बनाए हुए हैं। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे px बराबर हमने माना है 2x की पावर 5 प्लस 2, gx बराबर हमने माना है 2x क्यूब, हमने qx का मान दिया है x स्क्वायर और जो rx है
वो RX है यहाँ पर 2। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो RX है उसकी जो घात है वो क्या है, 0 है। भाई अचर पद में चर होता ही नहीं है, अचर पद में जब चर ही नहीं होता तो चर की घात 0 मानी जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम इसको देख लेते हैं, विभाजन एल्गोरिथ्म में संतुष्ट करते हैं। तो px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। चलिए मान रखते हैं, px का मान है 2x की पावर 5 प्लस 2 और gx का मान है 2x क्यूब, qx का मान है x स्क्वायर प्लस rx का मान है 2। अब देखिए ये हमें दिया गया है 2x की पावर 5 प्लस 2, ये हम जब सॉल्व करेंगे तो 2x की पावर 5 प्लस 2, यहां से दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं। हम कह सकते हैं कि विभाजन एल्गोरिथ्म संतुष्ट होती है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको इसके क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पर इनके एग्जाम्पल्स को विभाजन एल्गोरिथ्म का यूज करके बनाना है ना। क्योंकि अगर आप ये बनाना सीख जाएंगे तो फिर आपको इस क्वेश्चन को रटना नहीं होगा। नहीं तो अगर मैं चाहती तो मैं आपको सीधे एग्जाम्पल बता देती और इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देती, लेकिन आपको उससे समझ में नहीं आता कि किस तरीके से हम यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स को लें। आप 4-6 एग्जाम्पल लेते, फिर उसको चेक करते, बहुत सारा आपका टाइम वेस्ट भी होता है ना। तो और आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर आखिर हुआ क्या है। तो आपका ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको फिर इसके जो आंसर्स है उनको रटने की जरूरत नहीं है। आप अपने मन से कुछ भी एग्जाम्पल बना सकते हैं और आप लास्ट में जब चेक करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि आपने यहाँ पर सही एग्जाम्पल्स लिए हैं या फिर नहीं लिए हैं। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप ये मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे और उसके क्वेश्चंस को समझेंगे। बिल्कुल इसी तरह से सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।